तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग क्लास 10 फिजिकल साइंस के पार्ट 5 वीडियो लेके आ गया हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इसका आंसर होगा आयंस। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर्स एट द एनोड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। देखिए एनोड पे क्या रिएक्शन होता है और कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, उसको आप लोगों को ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा। उसके लिए एक ट्रिक है। देखिए आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है NCR मतलब नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, और PaO मतलब पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, एनोड का चार्ज क्या होगा, सब आपको इससे पता चल जाएगा। पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोड के चार्ज जो है वो पॉजिटिव है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। NCR मतलब नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, यानी कि कैथोड का जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा और उस पर रिडक्शन होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना है PaO NCR, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। ओके, तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ लेविस डॉट डायग्राम ऑफ N2 मतलब नाइट्रोजन। तो देखिए डायग्राम की जगह स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो आप लोग N2 के यानी कि नाइट्रोजन के डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर को जो है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से होगा। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, ठीक है, तो इस तरह से होगा इसका डॉट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ करंट इज यूज्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका आंसर होगा वेरी गुड, डायरेक्ट करंट। क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हाट कंडीशन NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका आंसर हो जाएगा मोल्टन और फ्यूज्ड, यानी कि मोल्टन NaCl और फ्यूज्ड NaCl, या फिर इसका आंसर ये भी होगा एक्वस NaCl। मोल्टन NaCl या लिख सकते हैं एक्वस NaCl। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द एनायन एंड कैटायन प्रेजेंट इन लिथियम हाइड्राइड LiH, यानी कि लिथियम हाइड्राइड। तो लिथियम हाइड्राइड में हमारा जो कैटायन होगा वो लिथियम होगा Li प्लस, और एनायन जो होगा वो होगा हाइड्रोजन यानी H माइनस। ओके, कैटायन होगा Li प्लस और एनायन होगा H माइनस। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉपर ornament is to be electroplated with silver, what is to be used as anode। बोलता है कि एक कॉपर के ऊपर जो है सिल्वर से इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है, मतलब सिल्वर के पर चढ़ाया जाता है, सिल्वर की मलमाकारी किया जाते हैं। तो एनोड के तौर पर किसको इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए जिस चीज़ पर किसी चीज़ को चढ़ाना है उसको कैथोड में रखा जाता है, और जिस चीज़ को चढ़ाना है उसको एनोड पे रखा जाता है, ठीक है। जिस चीज़ पर किसी चीज़ को चढ़ाना है उस चीज़ को कहाँ पे रखनी पड़ेगी, उस चीज़ को कैथोड पे रखनी पड़ेगी, ठीक है। और जिस चीज़ को चढ़ानी है उस चीज़ को एनोड पे रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एनोड पे क्या रखी जाएगी, सिल्वर, क्योंकि सिल्वर को जो है चढ़ाना है। तो जिसको चढ़ाना है उसको एनोड पे और जिस पर चढ़ाना है उसको कैथोड पे। ओके, तो मेटालिक सिल्वर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ। इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, यानी गैस के टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मास, ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, यानी कि ये कांस्टेंट रहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इसका आंसर हो जाएगा वेरी गुड, वाट। क्वेश्चन नंबर 10, एट व्हाट कंडीशन रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। इसका आंसर हो जाएगा हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द व्यू फाइंडर ऑफ अ मोटर कार। इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 13, when light ray travels from optically rarer medium to a denser medium, then which is larger, angle of refraction or angle of incidence। इसका आंसर हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14,
विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल्स? इसका आंसर हो जाएगा केमिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच लेयर ऑफ एटमोसफियर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स स्टे? इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। ओके, कि सैटेलाइट कौन से लेयर पे एटमॉस्फेयर के रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है, और साथ साथ आप लोगों को सीएफएल का भी फुल फॉर्म बताना है। एलईडी और सीएफएल ये क्या है? ये बल्ब है, ठीक है ना। ये दोनों के आप लोगों को मुझे कमेंट में आंसर बताना है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होगा और सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, नेम टू कोवलेंट कंपाउंड्स दैट डिजॉल्व इन वाटर? इसका आंसर हो जाएगा NH3 एंड HCl। क्वेश्चन नंबर 18, मेंशन द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर? इसका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स टू विच एनर्जी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस? क्वेश्चन नंबर 20, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 273 केल्विन, ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर मुझे आप लोगों को कमेंट में बताना है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ओके, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की वैल्यू 273 केल्विन है, ट्रू है या फॉल्स है? आंसर मुझे कमेंट में बताना है।